Hello guys, I am Laik Ahmed and you are watching my YouTube channel Learn with Laik Sir. And in this lesson, we are going to learn about helping verb. These helping verbs are should, ought to, must and have to. But before starting our lesson, I want to appeal you that whatever knowledge you acquire through my video, you have to write them down, note down into your notebook. Thank you. Let us start our video. Our topic is चाहिए. I have divided 4 helping verb into 2 parts. First is should. Should या आप इसको have to के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. याद रखें कि इन चारों भी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है चाहिए. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको मुताला करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए. तो ये सब चाहिए के माने ये 4 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते माने देते हैं. चारों भी हेल्पिंग वर्ब. अगर ये चारों भी चाहिए के माने देते हैं तो कौन सा चाहिए कब इस्तेमाल करें ये भी तो मालूम होना चाहिए. तो आप देखिए कि शुड या आउट टू का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को एडवाइस देते हैं. एडवाइस यानी मशवरा देते हैं किसी को. मशवरा. अब जब हम किसी को मशवरा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो शख्स उस पर अमल करे. तो यहां पर जब भी हम शुड का या आउट टू का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह होता है कि काम होगा भी और नहीं भी होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को कोई मशवरा देते हैं तो वो उसको काम करेंगे. जैसा कि अगर मैं ये कहूं कि यू राइट, आपको लिखना चाहिए, यानी मेरा मशवरा है आपको कि आप लिखें. तो ऐसा जरूर नहीं है कि सामने वाला लिखेगा. वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है. ये सिर्फ एडवाइस है, इसके अलावा कोई भी और दूसरी चीज नहीं है. ये एडवाइस बताता है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यू मस्ट राइट, अब कंपल्शन आ गया क्योंकि मस्ट या हैव नहीं है, हैव टू है. मस्ट या हैव टू ये नेसेसिटी बताते हैं. नेसेसिटी यानी जरूरत बताते हैं. जरूर इसके माने भी ये होते हैं कि जरूर बा जरूर चाहिए, जरूर बा जरूर ऐसा करना चाहिए. जहां मैं ये कहूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए, ये लिखना चाहिए, अगर मस्ट का मैं इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब होगा कि आपको लिखना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए. जोर इसके अंदर दिया जाता है. दोनों में यही फर्क है कि ये जरूरत को, लाजमियत को, फर्ज को जाहिर करता है. अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इसको नुकसान हो सकता है. लेकिन यहां पर ऐसे नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं. आप यहां पर शुड की जगह पर शुड इस्तेमाल करो या आप आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आउट टू का भी इस्तेमाल यहां पर आप कर सकते हैं. इसी तरह से यहां पे मस्ट की जगह पर हैव टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्ज कीजिए एक बच्चा, दोनों के फर्क को समझने के लिए पहला पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ मशवरा दिया जाता, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काम किया जाएगा. लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिक्ट एडवाइस दी जाती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है. स्ट्रॉन्ग एडवाइस के यहां से उम्मीद की जाती है कि ये बंदा वो काम करेगा ही. फर्ज कीजिए एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, वो खेलने में सड़क पर मसरूफ है. उसकी अम्मी उसको हमेशा उसको बार बार आवाज दे रहे हैं कि बेटा खाना खाने के लिए आ जा, बाद में खेलने के लिए और जाना.
उतने में पड़ोस के एक अंकल जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा यू शुड ओबे यूर मदर, आपको आपकी वालिदा का मदर, आपको आपके वालिदा का कहना मानना चाहिए। और वो चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में उस लड़के के वालिद आते हैं और वो कहते हैं कि मदर। अब दोनों के मानों में काफी फर्क है। यहां पर पड़ोस वाले अंकल बोलकर चले जाते हैं, लड़के पर जरा भी प्रेशर नहीं है। एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई भी प्रेशर उसके ऊपर नहीं आता है और वो यहां प्रेशर नहीं होता है। लेकिन यहां पर प्रेशर होता है। यहां पर एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी वालिद साहब पर प्रेशर आ जाता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो यू मस्ट ओबे यूर मदर जब वालिद साहब कहते हैं तो यह इम्कान कभी होते हैं कि वो लड़का ये मशवरे पर काम करेगा। और जबकि यहां पर शुड अगर इस्तेमाल होता है यानी आउट टू इस्तेमाल होता है तो कभी इम्कान नहीं है कि वो काम होगा भी या नहीं भी, ये इसके दिल पर रहता है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स होती है। एक और इसके अंदर मिसाल मैं दूंगा कि फला गांव को आप जा रहे हैं और वहां का रास्ता बहुत खराब है, तो रास्ते को देखकर ड्राइवर अपने मालक को कहता है कि सेठ रास्ता बहुत खराब है, आई शुड ड्राइव स्लोली, आई स्लोली। और लेकिन मालक कहता है यू। अब देखो ग्रामर का खेल, दोनों जुमलों में शुड और मस्ट का ही दोनों का फर्क है। लेकिन अगर ड्राइवर ये कहता है कि आई शुड ड्राइव स्लोली, इसका मतलब है कि वो कंफर्म नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रॉमिस नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि वो फास्ट भी चलाए, कंफर्म नहीं है कि वो कार स्लोली ही चलाएगा। और यहां पर यू मस्ट ड्राइव स्लोली आपके लिए अजहद जरूरी है कि आप स्लोली कार को चलाए। यहां पर कंपल्शन है, ये कंपल्शन बताता है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस बताता है, ये नेसेसिटी बताता है, ये कंपल्शन कहते हैं कंपल्सरी बताता है किसी का। एक बात याद रखना है कि हैव टू और मस्ट ये एक ही है, ये दोनों एक ही है, मफहूम है, चाहिए और माने अदा करते हैं, कंपल्शन के, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के और नेसेसिटी के। और शुड और आउट टू ये माने अदा करते हैं, चाहिए कि सिर्फ मशवरा दे देते हैं ये, और बाद में आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन एक बात मैं बारीक बारीक आप इन दोनों में भी छोटा सा डिफरेंस है वो आपको बताना चाहूंगा। छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो आउट टू ये दोनों एक दूसरे के नेमुल बदल है, नेमुल बदल इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है आउट टू के लिए। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि सवालिया जुमला बनाने के लिए, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आउट टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रामेटिकल कर सकते लेकिन अच्छा नहीं लगता, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंग्लिश। वो स्टैंडर्ड इंग्लिश अगर आउट टू का इस्तेमाल करेंगे अगर वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए तो इतना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अगर हम, आउट नॉट टू गो, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। गैर कानूनी नहीं है, गैर ग्रामेटिकल नहीं है, लेकिन ऐसा मशवरा दिया जाता है कि आउट टू जहां इस्तेमाल, आउट टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी सवालिया और मनफी जुमला बनाने के लिए। ये तो देख लिया हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि अगर
नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगे हुए रहते हैं, तो नोटिस बोर्ड में ये दिया हुआ रहता है कि आपको 10 नवंबर से पहले पहले एग्जाम फॉर्म भर लेना चाहिए। तो नोटिस बोर्ड में जितने भी एडवाइस वाले जुमले होते हैं, तो हमारे कानून के मुताबिक या तो ये भी कर सकते हैं इस्तेमाल, या ये भी कर सकते हैं। लेकिन नोटिस बोर्ड पर जो नोटिसेस के जुमले लिखे हुए रहते हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, those sentences must include should instead of ought to। उन जुमलों को, उन नोटिस बोर्ड के जुमलों को में शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। गैर कानूनी नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आपको देखिए आपने कि इंफॉर्मेशन शीट होती है एक, आप कहीं एडमिशन करने के लिए जाते हैं तो एक वाउचर मिलता है, एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन है, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, नो पर्सन विल बी अलाउड विदाउट मास्क। तो ये जो शीट रहती है, कागज पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहती है, वहां पर भी चाहिए के लिए आपको शुड का ही इस्तेमाल करना है, आउट टू का नहीं। सिर्फ ये दो फर्क है, बाकी के सब एक दूसरे के वो नेमुल बदल है। अब उसके बाद में आते, इनमें भी मामूली सा फर्क है। मामूली सा फर्क ये है कि जहां भी कायदे कानून को अगर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, कायदे कानून के हिसाब से आपको कुछ करना होता है या किसी की हिदायत के मुताबिक काम करना होता है, जैसे कि आप बीमार है और आप डॉक्टर ने आपको हिदायत दी है, मशवरा, इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप एक जगह पर बेड रेस्ट करो, लेकिन आप इधर उधर घूमने को निकल जाते हैं, वहां आपको आपका डॉक्टर मिलता है, उसने आपको कानूनी हिदायत दी थी या इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, है ना, लेकिन आप घूमते हैं, तो वो आपको ये वाला जुमला बोलेगा कि यू हैव टू रेस्ट इन द बेड, यू हैव टू। डॉक्टर को आप घूमते हुए नजर आए तो डॉक्टर ने आपको हिदायत क्या दिया था कि आपको आराम करना चाहिए, तो डॉक्टर हिदायत पर अमल अगर करना है तो यू हैव टू रेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट लाइक हैविंग टाइज बट इन ऑफिस आई हैव टू वियर वन। मैं टाई पसंद नहीं करता हूं, लेकिन कानून यह है कि ऑफिस के अंदर टाई इस्तेमाल करना है, तो मुझे इस ऑफिस के अंदर टाई का इस्तेमाल करना चाहिए। आई हैव टू वियर टाइज। इसके अलावा ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कम इन स्कूल विथ यूनिफॉर्म। कानून है, कानून पर अमल करने के लिए चाहिए का लफ्ज अगर इस्तेमाल होता है तो स्टूडेंट्स इन यूनिफॉर्म, एक इसके माने ना है भी निकलती है। यू हैव टू रेस्ट, तुमको रेस्ट करना है। स्टूडेंट हैव टू कम, स्टूडेंट को आना है। इन स्कूल, स्कूल में, इन यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसमें फर्क ये दोनों में ये है, तो इंट्रोगेटिव में दोनों में ये फर्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि ही मस्ट राइट। अब इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव सवालिया बनाने का है तो अब वो विदाउट चेंजिंग मीनिंग इसको जाने दो, सिर्फ हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब पर तवज्जो दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको पहले नंबर पर ला लेते, ठीक है। मस्ट ही राइट, लेकिन हैव टू में ऐसा नहीं चलेगा, हैव टू वैसे ही रहेगा। दे हैव या ही जो बनाने का है तो इसको डू लगा देना पड़ेगा। डू दे हैव टू राइट, क्या उनको लिखना चाहिए, ओके। तो यहां पर क्या है,
मस्ट को पहले नंबर पर ला लिए वर्बल बनाने के लिए, लेकिन हैव से वर्बल नहीं बनता, हैव टू से वर्बल नहीं बनता। हाउ टू का वर्बल बनाने के लिए उसके आगे आपको डू लगाना पड़ेगा। अब और जुमला देता हूं मैं आपको, इसका एक हिदायत है। ठीक है, हैव टू का हमने इंट्रोगेटिव बनाया, शी आया तो अब डू इस्तेमाल नहीं होगा, डज होगा। लेकिन याद रखिए यहां हैव ही इस्तेमाल हुआ है, हैज इस्तेमाल नहीं होगा। ये डज शी हैव, डज शी हैज नको, क्योंकि वो जो हैज वाला है तो वो यहां पर तब्दील हो गया, ये हैव का हैव रहेगा। ला 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 ला